हिमाचल में अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर्स अड़ गए हैं। अलग अलग अस्पतालों में डॉक्टर्स ने हड़ताल की है। शिमला में सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक हड़ताल रही। डॉक्टरों की हड़ताल के सबब मरीजों को काफी परेशानी हुई। डॉक्टरों की एनपीए शुरू करने की मांग है और इसे लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर। डॉक्टर्स एनपीए शुरू करने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। शिमला में हड़ताल सुबह 9:30 बजे शुरू हुई, जो दोपहर 12 बजे तक चली। इस वजह से मरीजों को काफी परेशानी हुई। अहम खबर इस वक्त आपको डॉक्टर्स के हवाले से दे रहे हैं। डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर अड़ गए हैं और इसी को लेकर मरीजों को काफी परेशानी हुई। आंख की प्रॉब्लम है मेरे ब्रदर को, तो हम इससे पहले अरकी भी गए, वहाँ भी डॉक्टर, फिर वहाँ से धामी पहुँच गए। कल धामी से सीधे इधर आ गए। रिपर में क्या वहाँ दिखाए थे, पर यहाँ भी बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर कहते हड़ताल पे गए हुए हैं, तो यहाँ भी नहीं, बड़ी दिक्कत इनकी आँख की है। कुल्लू से मनीष ठाकुर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मनीष, आज हिमाचल प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर्स सामूहिक हड़ताल पर चले गए। शिमला में भी हड़ताल 9:30 बजे शुरू हुई, 12 बजे तक जारी रही। अपनी मांगों को लेकर, एनपीए जारी ना किए जाने को लेकर और दूसरी मांगों को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर अड़े हुए हैं। इससे पहले भी उन्होंने प्रदर्शन किया था। क्या सूरत हाल है? जाहिर है मनीष, इस सब के बाद मरीजों को तो काफी दिक्कत आई होगी, लेकिन क्या कहना है इन डॉक्टर्स का? बिल्कुल मुमताज, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो डॉक्टर्स है वो एनपीए लागू करने की मांग को लेकर लगातार हड़ताल पर है। आज हड़ताल का 50वां दिन है। हालांकि इससे पहले 33 दिनों तक लगातार जो डॉक्टर्स है उन्होंने काले बिल्ले लगाकर अपना रोष प्रदर्शन किया था, और उसके बाद लगातार 17 दिनों से डॉक्टर सुबह 9:30 से लेकर 12 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन आज जो है पूरे दिन भर की जो हड़ताल है वो डॉक्टर्स की ओर से लेके पूरी जो मास शेड्यूल लीव पर जो डॉक्टर्स है वो आज चले गए हैं। ऐसे में कुल्लू अस्पताल की अगर बात करें तो सुबह से ही मरीजों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और जो तमाम जो मरीज अस्पताल में अपना चेकअप करवाने के लिए आ रहे हैं उन्हें डॉक्टर्स के ना होने के चलते निजी अस्पताल को रुक करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पर मजबूर हो रही है। जी ठीक है मनीष, आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मैं हर महीने दवाई ले जाने आता हूँ, इसलिए आया था कि डॉक्टर साहब तो मिले नहीं। आपको पता नहीं था कि छुट्टी है आज? किस तरह की दिक्कत हो रही है? मेरे को तो पता नहीं था सर। अभी मेरे को कंधे में भी दर्द हो रही है, इसलिए मैं जचा के जाना था। ऐसे तो दवाई। और अब मेरे सहयोगी मनोज धीमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, फिलहाल मेडिकल ऑफिसर्स की तरफ से प्रदेश में रोजाना 2.5 घंटे की हड़ताल की जा रही है। 12 बजे के बाद ही ओपीडी में डॉक्टर्स बैठते हैं अपनी मांगों को लेकर, एनपीए जारी ना किए जाने को लेकर, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें लेकर ये डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। और डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। मनोज, क्या चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर? सरकार का, प्रशासन का क्या कहना है? क्योंकि अगर यूं ही हड़ताल चलती रही तो मरीज ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। बिल्कुल मुमताज, देखिए जिस तरह से डॉक्टर पूरे प्रदेश भर में सुबह 2.5 घंटे की हड़ताल रखते हैं, और आज भी वो काफी लंबे समय से ये हड़ताल चल रही है, और आज भी जो है हड़ताल देखने को मिली है। तो ऐसे में सबसे पहले तो परेशानी मरीजों को आती है। मरीज काफी परेशान होते हैं, उनको इलाज नहीं मिल पाता या दवाइयाँ नहीं, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है अस्पताल में, तो मरीजों को अच्छी खासी परेशानी आ रही है। वहीं ये डॉक्टर जो है उस सरकार के समक्ष अपनी एनपीए की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। सरकार इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही और डॉक्टर लगातार इसी तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो कई दिनों तक ये काले बिल्ले लगा करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। अब जो है आज पूरा दिन जो स्ट्राइक की बात की गई है और स्ट्राइक चल रही है, तो ऐसे में मरीजों को कहीं ना कहीं अच्छी खासी परेशानी से दो चार होना पड़ता है। लेकिन सरकार इनकी तरफ अपना कोई रुख नहीं अपना रही, कोई दिशा इनको नहीं दिखा रही है कि क्या वाकई में एनपीए लागू किया जाएगा, एनपीए की उनकी मांग जो है पूरी की जाएगी। इस तरह का कोई बयान जो है वो सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिला है, जिसके चलते जो है अब डॉक्टर जो है लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं। और हड़ताल पर जाने तो मनोज, सरकार ने इस बीच कभी बात सुनने की कोशिश भी नहीं की इन डॉक्टर्स की? बिल्कुल मुमताज, देखिए सरकार के समक्ष जो है धरना प्रदर्शन किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा रवैया इनकी तरफ नहीं घूमता हुआ नजर आया कि इनके हक में कोई बात की गई हो या इनको मनाने की कोशिश की गई हो या इनको कोई सांत्वना दी गई हो। अगर अब आज तकरीबन जो है वो 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, यानी कि इनको हड़ताल पे गए हुए। हड़ताल हर दिन होती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब जो है इनको नहीं दिया गया है। हालांकि डॉक्टर्स की मांग है कि एनपीए को लागू किया जाए, एनपीए जैसे ही लागू होगा उसी वक्त जो है ये हड़ताल खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार जो है अभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया है।
और अगर मुमताज देखिए, ये इसी तरह से अगर हड़ताल चलती रही तो किसी मरीज को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उसका उस सही समय पर इलाज नहीं मिलेगा तो कोई नुकसान भी मरीज को हो सकता है। तो ऐसे में अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो इन डॉक्टर्स का आंदोलन जो है वो कोई और बड़ा रुख इख्तियार कर सकता है। यानी कि अभी तो छोटे स्तर पर हड़ताल चल रही है, अगर ये बड़ा आंदोलन रूप ले लेता है और पूरे प्रदेश भर में तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। जाहिर सी बात है मनोज, बीमार लोगों की सेहत से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उम्मीद यही रखेंगे कि जल्द कोई रास्ता निकले, सरकार डॉक्टर्स की बात सुने और कोई बीच का रास्ता निकले। बेहद शुक्रिया आपका मनोज इस जानकारी के लिए। मैं आँख चेक कराने के लिए यहाँ हॉस्पिटल में आया था, लेकिन डॉक्टर ना होने की वजह से ना हमारी पर्ची बन पाई है और ना ही हमें कोई इसके बारे में सूचित किया गया है कि डॉक्टर जो है सारे हड़ताल पर हैं और यहाँ पर किसी का भी इलाज जो है आउटडोर पर नहीं हो रहा। हाँ, आगे भी छुट्टियाँ हैं। अगले कल जो है शिवरात्रि है, उससे आगे सेकंड सैटरडे है, उसके आगे संडे है और हमारे को बहुत परेशानी हो रही है डॉक्टरों के ना होने के कारण। डॉक्टरों की जो हड़ताल है, जिस कारण इन्होंने हड़ताल की है, उनकी मांगें पूरी होनी चाहिए और ताकि जो है हर आदमी को